stand up in honor of new professor. Please sit down. ये कौन कलाकार है जिसने हमारी तस्वीर बनाई है? आपने? इधर आइए, इधर आइए। शाबाश, तुम्हारे हाथ में बहुत सफाई है। कीप इट अप। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। नो नो, कम ऑन, सिट डाउन। फ्रेंड्स, ये कॉलेज जहां आप लोग किताबी तालीम हासिल करने के लिए आए हैं, दरअसल में ये जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च से भी कहीं ज्यादा पवित्र जगह है। यहां सही माने में इंसानी जिंदगी की बुनियाद मजबूत होती है। ये वो पड़ाव है जहां से जिंदगी का कारवां सुनहरी मंजिल की तरफ बढ़ता है। और फिर आप लोग जिंदगी के जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें चुहलबाजी, शरारतें, हंसी मजाक तो है ही, लेकिन इस मजाक के साथ एक हकीकत भी है, और उस हकीकत को कभी नहीं भूलना चाहिए। वो हकीकत यह है कि आपके माँ बाप ने अपने दिल में न जाने कितने सपने संजोकर आपको यहां भेजा है। उनकी उम्मीदों, उनके पैसे से कहीं ज्यादा आप लोगों का अपना सुनहरा समय है। ये अगर यूं ही गुजर गया तो आज न सही मगर आने वाले कल में आपको जरूर पछताना पड़ेगा। हमारा देश दुनिया के उन खुशकिस्मत देशों में से एक है जहां के लोगों में जोश है, हुनर है, काबिलियत है, मगर इस देश को बनाए रखने में आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। कल के सुनहरे भारत की पहचान आप हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद ने सारी मानव जाति को नई चेतना के धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने साहित्य से हमारे देश को नई पहचान दी। जगदीश चंद्र बसु ने पेड़ पौधों पर नई खोज की। एक मजदूर किसान का बेटा लाल बहादुर शास्त्री इस देश का प्रधानमंत्री बना। हो सकता है कल आप लोगों के बीच में से कोई ऐसा महान बने। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिल लगाकर पढ़ो। जिंदगी में अगर सही हो तो कभी किसी से मत डरो, मगर कुछ ऐसा ना करो जिससे अपने आप को शर्मिंदगी महसूस हो, ताकि सारी दुनिया फख्र से कहे, ये देखो रखवाले हैं भारत माता। से आए हुए खतरनाक हथियार और खतरनाक गन्स को वहां जमा किया है, क्योंकि किसी को भी उस हवेली पर शक नहीं होगा। यह सारा खतरनाक सामान वहां जमा किया गया है हिंदुस्तान की मौजूदा सरकार का तख्ता उलटने के लिए। समझ गया सर। इसलिए इसका इस्तेमाल हमें बहुत सोच समझ के करना होगा। इस देश को एक बार फिर से गुलाम बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसकी करेंसी को तबाह करना होगा। इस काम के लिए हमें कई एजेंट्स मुकर्रर करने होंगे, कुछ पुलिस ऑफिसर्स, कुछ रिटायर्ड फौजी, कुछ वकील और जज इस काम के लिए बहुत मुनासिब होंगे। जब भी तुम ढूंढने निकलोगे तो इस देश में तुम्हें कई मीर जाफर और कई राजा जयचंद मिलेंगे।
वैसे भी इस देश में इतनी बेकारी, इतनी भुखमरी है कि किसी भी नौजवान को नोट देकर उसके हाथ में भरी हुई बंदूक थमा दो। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है उन लोगों पर जिनके पास रहने को घर नहीं, खाने को अनाज नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं। धिक्कार है उन लोगों पर जो स्वार्थी नेताओं के बहकावे में आकर धर्म और मजहब के नाम पर फसाद बर्पा करते हैं। सत्य और अहिंसा के इस देश में फसादियों और उग्रवादियों जैसे सांपों को हथेली में बिठाकर दूध पिलाते हैं। धिक्कार है उन लोगों पर जो भारत माँ के टुकड़े टुकड़े करके कबीलों और प्रांतों में बांट देना चाहते हैं। धिक्कार है, धिक्कार है। क्या बकबक कर रहा है? आज 15 अगस्त है, सारा देश शहीदों की मजारों पर दिए जला रहा है और तुम अंधे अकल के गधे और घोड़े बेचकर सो रहे हो। जागो कमबख्तो, देश को आजाद हुए 46 साल हो चुके हैं। हम जागे हैं बाबूजी। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, मगर किया क्या? मगर बाबूजी मैं तो हवलदार हूँ और क्या नहीं किया मैंने। रिश्वत ली, शरीफों को डंडे मारे, गुंडों को सलाम किया और हफ्ता ले लेकर इतने पैसे इकट्ठे कर लिए कि आपके मरने के बाद आपकी चिता को चंदन की लकड़ी से आग लगा सकते और हर साल देसी घी के पकवान बनाकर आपका श्राद्ध कर सकते हैं। बेईमान कपूतो, कुत्ता अगर टांग उठाता है तो ऊंची जगह गीली करता है और तुम हाथ उठाते हो तो रिश्वत जैसी निजी चीज उठाते हो। तू है, लानत है तुम पर। बावजूद तो इसकी कहानी है, ये पुलिसिया है। मैं तो पेट्रोल पंप पे काम करता हूँ जी। मुझे पता है वहाँ पैसे की लालच में लोग किस तरह डीजल में घासलेट मिलाकर मैं अपना फर्ज निभाते हैं। लेकिन बाबूजी कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर बेईमानी ना होती हो? है, ऐसी जगह है जहाँ बेईमानी नहीं होती। कौन सी? ईमानदारी। इसलिए आज के बाद बेईमानी की तो फाड़ डालूंगा। क्या? तमीज। और नंगा करके बाहर निकाल दूंगा। समझ गए? समझ गए? बाहर जाओ नंगो। नंगो हो जा। ये क्या करो? आप ही ने तो कहा था कि बाहर जाओ नंगो। मैंने कहा था बाहर जाओ नंगो, नंगे होके बाहर मत जाओ। हाँ इंटेलिजेंट है। सुनो जी, तुम्हारी बहन का नाम क्या है? शायद चांदनी है। वाह, ये तितली तो वाकई बहुत कलरफुल है। एक्सक्यूज मी। यस। आप मुझे जानती तो होंगी? जी नहीं। मेरा नाम रतन है। कॉलेज की हर लड़की मेरे ही सपने देखती है। रियली? हो सकता है, लेकिन मुझे बेहुदे सपने देखने की आदत नहीं है। जिन्हें हमारे सपने बेहुदा नजर आते हैं, हम उनके साथ बहुत बेहूदगी से पेश आते हैं। फैसला तुम्हारे हाथों है। सोचने के लिए 24। अरे रे, सुनिए तो, सिर्फ 2 सवालों के लिए ये 24 घंटे का सस्पेंस किस लिए? लगे हाथों जवाब भी लेते जाइए। मिस्टर रतन, पहला जवाब ये कि मैं कॉलेज में पढ़ने आती हूँ, इश्क लड़ाने नहीं। और दूसरा? और दूसरा, एनी अदर क्वेश्चन? तुम्हारे पर तो अब काटने ही पड़ेंगे। गुड, वेरी गुड। तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। अभी अभी एक नौजवान ये बैग छोड़ गया है आप तक पहुंचाने के लिए। कौन था वो? सर वो तो चला गया और कह गया है कि मेरा पता ठिकाना इसके अंदर है। खोलो इसे। ये बैग कसीनो अल्फा से लूटा हुआ माल है जो मैं सरकार की अमानत समझकर आप तक पहुंचा रहा हूं। साथ ही वादा भी करता हूं बहुत जल्द इन जहर बेचने वाले व्यापारियों को इसी तरह बोरी में बंद करके आपके दरवाजे तक छोड़ जाऊंगा। मैं कौन हूं ये जानने की इच्छा तो आपको जरूर होगी, मगर मेरी मजबूरी है सर कि मैं अभी आपका सामना नहीं कर सकता। फिलहाल मेरी पहचान के लिए इतना काफी है कि मैं एक सच्चे देश भगत का बेटा हूं। ये वही लड़का है जो बैग दे गया? यस सर, बिल्कुल यही था। ठीक है, तुम जा सकते हो। मेरी बात ध्यान से सुनो। ये लड़का जेल से भागा हुआ मफरूर है। जेल से भागने का इल्जाम तो इस पर है,
मगर ये बेगुनाह है। तुम दोनों साए की तरह इसका पीछा करो और इसके हर एक्शन की खबरों मुझे दो। तुम इसे गिरफ्तार नहीं करोगे और ना ही सिविल पुलिस के हाथों गिरफ्तार होने दोगे, क्योंकि ये वो काम कर रहा है जो पुलिस को करना चाहिए। एक बात और, जिन लोगों का माल इसने लूटा है वो बहुत खतरनाक इंटरनेशनल गैंग के मेंबर हैं। जाहिर है वो भी इसकी जान के दुश्मन बन गए होंगे। तुम लोगों ने उनसे भी इसकी हिफाजत करनी है। ठीक है, अब तुम जाओ। ओके सर। उठ जा, पर बोलना मत। नहीं, चल। हाय। हेलो। सप्लाई का काम कैसा चल रहा है? शहर के कुछ कॉलेज के लड़के लड़कियों ने तो ड्रग्स लेनी शुरू कर दी है। ये कुछ से काम नहीं चलने वाला। मुझे इस शहर के तमाम लड़के लड़कियों को इस नशे का आदी बनाना है। सुनो, जब तक उन्हें इस नशे की आदत नहीं हो जाती तुम इस जहर को फ्री में बांटो। फ्री में? हाँ। इससे तो हमें बहुत नुकसान होगा बॉस। नुकसान के बाद ही हमेशा फायदा होता है रतन। एक बार उन्हें इस नशे की आदत हो गई, उसके बाद वो अपनी किताबें बेच कर भी इस नशे को खरीदेंगे। समझे? There you got a point, boss. That's all right. Carry on. Okay. I say stop it. रतन, ये सब क्या है? सर, ये बेवजह मेरे गले पड़ रहा है। सर, ये झूठ बोलता है। मैंने इसे कॉलेज के स्टूडेंट्स को ड्रग्स देते पकड़ा है। यस सर। नहीं सर, ये झूठ है। अबे जावे, झूठ है। मुझे पहले भी तुम्हारे खिलाफ शिकायत मिली। अगर ये सच है तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। कम टू माय ऑफिस। जी। आशा, हाँ तू उस लड़के को जानती हो? हाँ, जय नाम है। क्यों? बड़ा बहादुर है। ऐसा लगता है हर गुनाह, हर बुराइयों को अपने इंसाफ के ज्वालामुखी में झोंक देना चाहता हो, मिटा देना चाहता हो हर दहशत, हर सन्नाटे को। अरे, ये क्या कर रही है? देख रही हूँ दिल जगह पे है या गया उसके साथ। चल हट।